हेलो गाइस। बीपीएससी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं एडुटेरिया का एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट कक्षा 6 से 12, जिसमें आप सभी को 17 सेट कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें इतिहास का 4 सेट है, राज्य व्यवस्था का 4 सेट, भूगोल का 4 सेट, विज्ञान का 4 सेट और एक और साहित्य का सेट कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। इतिहास का प्रैक्टिस सेट 1। प्रश्न संख्या 1। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर भारत। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो ऑप्शन ए उत्तर भारत है। 2। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। 2। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। गलत है। 3। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। यह भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक है। फिर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी केवल एक है। प्रश्न संख्या 3। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। 4। रसमंजरी की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भानुदत्त। रसमंजरी की रचना किसने की? तो ऑप्शन सी भानुदत्त। 5। बृहद धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1। इसकी रचना बंगाल में की गई। सही है। 2। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई। ये भी सही है। तो सत कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों। प्रश्न संख्या 6। सही मिलान करें। एक तरफ मुगल बादशाह दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके कार्यकाल का वर्ष दिया है। एक है फरुखसियर। फरुखसियर का कार्यकाल था 1713 से 1719। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल था 1754 से 1759। सी शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल था 1759 से 1806। डी अहमद शाह का कार्यकाल था 1748 से 1754। ए तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरुखसियर का दो। तो इसमें सभी ऑप्शन में है। आलमगीर द्वितीय का 3। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन बी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालवा। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? तो ऑप्शन बी मालवा। 8। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1। औजार पॉलिश किए जाते थे। 2। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ये सही है। नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, एक और दो। 10। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दल खालसा। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन सी दल खालसा। 10। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का 20% हिस्सा जो है संरक्षण के लिए लिया जाता था। ऑप्शन सी। 11। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत कथन का चयन करें। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत कथन का चयन करें। 1। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। नहीं। 2। राजा के पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा के उत्तराधिकारी होता था। गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 12।
उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। सही है। दो, अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। ये भी सही है। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, एक और दो। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है। 14, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो ऑप्शन डी, हरिसेन ने। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन हरिसेन ने किया है। 15, हरिसेन हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या 12 बताई है। 16, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़कर देखा जाता है। 17, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? तो ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? तो ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय। 18, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापारियों के संगठन को। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन सी, व्यापारियों के संगठन को। 19, जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। 20, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 साल पहले। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष हुआ पहले हुआ? 2500 साल पहले। 21, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। सही है। दो, धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया। सही है। असत कथन का चयन करें, तो इसमें असत कथन चुनना है। तो इसमें सभी के सभी दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। 22, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। सही है। दो, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। गलत है। स्वर एवं व्यंजन की रचना किसने की है? तो पाणिनि ने। तो नीचे दिए गए गुट में सही विकल्प चुने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए। 23, वजित संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? ऑप्शन सी, दीर्घ निकाय। वजित संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो दीर्घ निकाय में। 24, पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? तो ऑप्शन डी, गंग वंश। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? तो गंग वंश। 25, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? ऑप्शन बी, 1586 में। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? तो ऑप्शन बी, 1586। 26, दक्षिण भारत भक्ति संतों के बारे में सत कथन का चयन करें। एक, नैनार शैव संत है। सही है। दो, अलवार वैष्णव संत है। सही है। तीन, ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलय तथा पनार जातियों के लोग थे। ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल एक और दो। 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, पुहार पांड्यों का बंदरगाह था। गलत है। दो, मदुरई चोलों का बंदरगाह था। यह भी गलत है। नीचे दिए गए कुछ में सही विकल्प चुने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पुहार जो है चोलों का बंदरगाह था। पुहार चोलों का बंदरगाह था, तथा मदुरई जो है पांड्यों की क्या थी? राजधानी थी।
राजधानी थी। मदुरै जो है पांड्यों की राजधानी थी, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 है, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ है, गलत है। शंकर का जन्म तमिलनाडु में नहीं बल्कि कहाँ पर हुआ, तो केरल में, केरल में हुआ। दो, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, सही है। तीन, उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, ये भी सही है। तीन, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, 3 और 4 जो है सही है। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक है। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन बी, कर्नाटक है। 30, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंह मेहता। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे किसने लिखा है? तो ऑप्शन डी, नरसिंह मेहता। 31, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी क्षेत्र। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो ऑप्शन बी, उत्तरी क्षेत्र। 32, मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? ऑप्शन डी, रविदास। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? तो ऑप्शन डी, रविदास। 33, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, गलत है। नगद में नहीं बल्कि जबरन संग्रहित किया जाता था। दो, कदमई एक भू राजस्व था, सही है। नीचे दिए गए कुछ में सही विकल्प चुने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल दो, बी। 34, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुलाहा। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो ऑप्शन बी, जुलाहा। 35, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, गुरु नानक है। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन है, गुरु नानक है। 36, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन सी, पाणिनि। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन सी, पाणिनि ने। 37, महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? ऑप्शन सी, प्राकृत। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो प्राकृत। 38, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, सही है। दो, साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एक और दो दोनों जो है सही है। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। 39, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनय पिटक। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन डी, विनय पिटक। 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? ए, इसने पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था की थी, सही है। बी, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, सही है। सी, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, सही है। डी, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। 41, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, सही है। दो, इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, ये भी सही है। सत्य कथन का चयन करें, तो एक और दो दोनों जो है सही है। 42, बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। गलत है। 2 बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थे। सही है। 3 वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए। यह भी सही है। सत्य कथन का चयन करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, ऑप्शन बी। 43 है। भारत की यात्रा प्राय निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। पहले आया था फायान, उसके बाद हेनसांग, फिर इत्सिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फायान, हेनसांग तथा इत्सिंग। भारत की यात्रा प्राय निम्नलिखित चीनी तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। फायान, हेनसांग और इत्सिंग, ऑप्शन बी। 44 है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। 45 है। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन, कुषाण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? ऑप्शन सी, हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन, कुषाण। 46 है। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धम्म महामात्र। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी, धम्म मात्र। 47 अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सही है। 2 अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। गलत है। 3 अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। यह भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। अशोक के ज्यादातर अभिलेख है ब्राह्मणी लिपि और प्राकृतिक भाषा में है, ना कि खरोष्ठी लिपि में। 48 मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर है? तो ऑप्शन सी, इक्ता। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो ऑप्शन सी, इक्ता। 49 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत कथन का चयन करें। 1 यह केरल के मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। गलत है। 2 इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 50 निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? 1 कंधार, 2 ब्रह्मगिरी, 3 जौगड़, 4 गिरनार, 5 लुम्बिनी। तो उपयुक्त सभी जगहों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? 1 कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगड़, गिरनार, लुम्बिनी। उपयुक्त सभी जगहों से जो है अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। 51 अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? ए सीरिया, बी मिस्र, सी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूतों को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो उपयुक्त सभी जगह, सीरिया, मिस्र और श्रीलंका। 52 मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राज्यपाल या गवर्नर। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को राज्यपाल या गवर्नर का पद दिया जाता था। 53 भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि 1 बड़े आकार के कारण। सही है। 2 समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण। ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन जो है सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 54
महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मृदभांड। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मृदभांड। 55 पांडुलिपियों का क्या महत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, सही है। दो, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, सही है। तीन, धार्मिक मान्यता व व्यवहारों की चर्चा, ये भी सही है। चार, स्तंभ लेखों के अध्ययन में, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक, दो, तीन और चार, उपयोग सभी। 56 निम्नलिखित में कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? तो ऑप्शन सी, मथुरा। 57 अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुदुचेरी। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, पुदुचेरी। 58 जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बौद्ध अनुयायियों द्वारा। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है बौद्ध अनुयायियों द्वारा। 59 दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामी को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेल्ला। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन डी, वेल्ला। 60 अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है, सही है। दो, इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया है, ये गलत है। इसे यूनानी तथा अरामिक भाषा में लिखवाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। 61 पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती है? एक, अभिलेख। दो, बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तीन, जानवरों की हड्डियां। चार, धातु। पांच, औजार तथा छह, आभूषण। तो इसका उपयोग जो है सभी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक, दो, तीन, चार, पांच और 6। 62 प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक, एक जगह रुकने के कारण वहां के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, सही है। दो, शिकार ढूंढने के कारण, ये भी सही है। तीन, मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, ये भी सही है। चार, मौसम बदलने के कारण, ये भी सही है। तो चारों के चारों कथन जो है सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक, दो, तीन और चार। 63 आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे, सही है। दो, आहत सिक्के को समांतर ढालकर बनाया जाता था, ये गलत है। तीन, यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे, ये सही है। केवल बी जो है गलत है। 64 मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए, सुनारों का। ऑप्शन बी, लोहारों एवं बुनकरों का, सही है। सी, टोकरी एवं माला बनाने वालों का, यह भी सही है। डी, उपयुक्त में से सभी, थे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। 65 संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, गलत है। तो कौन सा कथन सही गलत है? तो ऑप्शन ए जो है गलत है, बाकी सब सही है। 66 बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्वघोष।
बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो अश्वघोष। 67। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। सही है। दो, इस क्षेत्र में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो। 68। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था। ऑप्शन बी, प्रदक्षिणा। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था प्रदक्षिणा। 69। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? एक, जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। सही है। दो, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे। सही है। तीन, अहिंसक जानवर। यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक, दो और तीन। 70। चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुहार। चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो ऑप्शन सी, पुहार। 71। बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। सही है। दो, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। यह भी सही है। सत कुट का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 72। 72। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म के किस शाखा का विकास हुआ था? तो ऑप्शन बी, महायान। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। एक तरफ वस्तु दिए गए हैं और एक तरफ आयात के स्थान दिए हैं। तो तांबा, तांबा किस स्थान से प्राप्त किए जाते थे? तो तांबा जो है राजस्थान से। टीन, टीन जो है अफगानिस्तान से। सोना कर्नाटक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक के बी, एक बी। दो ऑप्शन में है। दो के है तो ऑप्शन बी। 74। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? एक, नदियों के सूखे के कारण। सही है। दो, जंगलों के विनाश होने के कारण। सही है। तीन, चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण। सही है। चार, बाढ़ के कारण। यह भी सही है। पांच, शासकों के नियंत्रण नियंत्रण समाप्त होने के कारण। यह भी सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका सभी जो है कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 75। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? एक, हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। सही है। दो, मोहर और लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। यह भी सही है। तीन, कच्चे माल का आयात घट गया। सही है। चार, नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। यह भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक, दो, तीन और चार। 76। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? तो ऑप्शन सी, कुषाण वंश। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? तो ऑप्शन सी, कुषाण वंश। 77। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के। 78। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिर्च। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो ऑप्शन सी, काली मिर्च। 79।
पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक, ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। सही है। दो, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। गलत है। सी, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। सही है। डी, पुलकेशिन द्वितीय 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। और सी, जाट राज अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा? तो ऑप्शन बी, सूरजमल। जाट राज अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा? तो ऑप्शन बी, सूरजमल। 81 से 100 तक 1 से 7 जनवरी के करंट अफेयर देखने को मिलेगा। 81, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अरविंद पनगड़िया। 82, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? एक, तहरीक-ए-हुर्रियत। 2, जमात-ए-इस्लामी। 3, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। 4, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। केंद्र सरकार ने तहरीक-ए-हुर्रियत, जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट आदि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। 83, किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.आर. कंबोज। किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी, बी.आर. कंबोज। 84, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। 85, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? तो ऑप्शन बी, 4 वर्ष। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? तो 4 वर्ष। 86, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी, दिनेश के त्रिपाठी। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी, दिनेश के त्रिपाठी। 87, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। गलत है। 2, INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। सही है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। गलत है। नई दिल्ली में नहीं बल्कि हैदराबाद में स्थित है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो उपयुक्त में से केवल एक कथन सही है। ऑप्शन ए, केवल एक है। 88, एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सपोसैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्स-रे पोलरीमेट्री माप के लिए समर्पित है। गलत है। एक्सपोसैट जो है नासा नहीं बल्कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है। 2, यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है सही है। इसरो नहीं बल्कि सॉरी, नासा नहीं बल्कि इसरो। 89, निम्न पर विचार करें।
एक वस्तुओं और सेवा में व्यापार, दो निवेश, तीन बौद्धिक संपदा अधिकार, चार ई कॉमर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चार। उपयुक्त में से कितने क्षेत्र हैं? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP समझौते में शामिल है, तो सभी चार। 90। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। गलत है। दो, भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीजा की आवश्यकता थी। गलत है। तीन, भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है। यह भी गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही है? तो एक भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। 91। वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, GST में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। सही है। दो, GST केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। गलत है। तीन, GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक व प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। ये भी गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही है? तो केवल एक कथन जो है सही है, ऑप्शन ए। 92। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश GNO का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। गलत है। दो, भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। इसका सही, ये जो है सही है। तीन, भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। ये भी सही है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। 94। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक, परमाणु प्रतिष्ठानों को सूची के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना है। गलत है। दो, इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है। यह भी गलत है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 91 और 90। 95। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो ऑप्शन सी, बिहार। 96। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया? तो ऑप्शन सी, बिहार। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? तो ऑप्शन सी, बिहार। 97। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बिहार। 98। सड़क हादसों में 2022 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी, 13वां। सड़क हादसों में 2022 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी, 13वां।
99। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4797 करोड़। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया है? तो ऑप्शन बी 4797 करोड़। 100। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शन सी गुजरात। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।